हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में मैं चार कंपनियों के बारे में अपडेट लेके आया हूँ। ये Q3 रिजल्ट्स के बाद इन कंपनियों में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे पहले हम बताएंगे कि मैं पहले क्या क्या बोला था और अभी क्या क्या हो रहा है। अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं ये स्टॉक प्राइसेस जो है 17 फरवरी 2023 की क्लोजिंग प्राइसेस है। अब इसमें इन चार कंपनियों में क्या हुआ है वो आप इसमें देख सकते हैं। यस बैंक देखो, ये करीब 24 रुपए तक गया था। 24 रुपए गया, लेकिन इसके Q3 रिजल्ट जब आए तो इन्होंने क्या किया कि प्रोविजनिंग बहुत हाई रखा। हाई प्रोविजनिंग की वजह से नेट प्रॉफिट बहुत डाउन हो गया था। और उसकी वजह से सिर्फ यही रीजन नहीं था कि ये जो है 24 रुपए से लेके आज जो है क्लोजिंग प्राइस जो है 17 फरवरी को वो क्लोजिंग प्राइस 16 रुपया 10 पैसा है। 24 से 16 रुपया 10 पैसा, ये ही एक रीजन नहीं है कि हाई प्रोविजनिंग की वजह से ही सिर्फ इसकी स्टॉक प्राइस कम हुई है। इसका और भी रीजन है, इसके कुछ कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं इसके बॉन्ड इश्यू के बारे में, और राइट ऑफ वगैरह, बॉन्ड इश्यू राइट ऑफ वगैरह के बारे में, और बाकी कंपनियां भी कुछ और क्लेम कर रही है, उसकी वजह से भी और इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। तो इससे पहले मैं बताया था कि ये जो है ना इसका रिजल्ट्स बहुत खराब आ गया है। ये एक इसमें वैसे भी जो स्टॉक प्राइस है जो डाउन तो होगी, लेकिन इसको इस कंपनी ने कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स को करीब 14 रुपया 80 पैसे के आसपास इन्होंने शेयर इश्यू किए हुए हैं। तो इसकी स्टॉक प्राइस जो है 15 से नीचे जाने की तो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते आज के ये इस केसेस वगैरह चल रहे हैं उसके बारे में देखते हुए और इसका हाई प्रोविजनिंग को देखते हुए। क्योंकि इन्वेस्टर में ये लग रहा है कि ये ऐसे इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा प्रॉफिट दे रही है, फिर हाई प्रोविजनिंग की वजह से इसका नेट प्रॉफिट डाउन होते जा रहा है। तो क्या पता आगे आने वाले रिजल्ट्स में भी ऐसे हाई प्रोविजनिंग करता रहेगा, कोई नए-नए केसेस निकलता रहेगा और इसकी कोर्ट केसेस ये चलती रहेगी, तो इसकी वजह से इसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स नाराज़ होने की वजह से सेलिंग चल रही है फिलहाल। और इसकी स्टॉक प्राइस जो है 17 फरवरी को 16 रुपया 10 पैसा है। ये और डाउन हो सकता है क्योंकि अब जाने के लिए इसके पास कोई फिलहाल तो कोई भी रीज़न नहीं है, सिर्फ डाउन होने की ही पॉसिबिलिटी लग रही है अभी। क्योंकि अ, इसमें पॉजिटिव पॉइंट अभी इमीडिएटली तो कोई ऐसा आने वाला नहीं है। और दूसरा ये देखेंगे हम आईआरएफसी Q3 के बारे में, जो Q3 के बाद क्या हुआ है इसका इसका बाकी तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि इसके सेल्स टर्नओवर अच्छा है। और बाकी 9 मंथ पीरियड के नेट प्रॉफिट भी अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका नेट प्रॉफिट जो है वो निगेटिव टेरिटरी में चला गया है। उसकी वजह से इसकी स्टॉक प्राइस जो है 34 रुपए के आसपास थी जब इसके Q3 रिजल्ट्स आ गए, तो ये आज 28.75 पर 17 फरवरी को क्लोज हुआ है। इसमें अभी फिलहाल तो कोई भी Q4 रिजल्ट आने तक पॉजिटिव पॉइंट मुझे नहीं दिखता, और ये ऐसी कंपनी है जो बीच में कोई भी ऐसा अपडेट नहीं देती है, चुपचाप बैठती है, जब भी कुछ बोलती है तो रिजल्ट्स के बारे में बोलती है, और कुछ बीच में पॉजिटिव पॉइंट आने की मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना है। इसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में चेंजेस आने में, मतलब अप तो जाने की पॉसिबिलिटी कम ही है, लेकिन डाउन होने के चांसेस यहाँ से और डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें जी मैं इसके रिजल्ट्स आने के बाद बोला था कि इसमें अभी ये जो रिजल्ट्स आए इतने अच्छे नहीं थे, और इसकी जो उम्मीद रखी थी आईआरएफसी से वो उम्मीद के मुताबिक नहीं उतरा है, और उसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में इफेक्ट पड़ा है। तो ये जो है आने वाले दिनों में इसकी स्टॉक प्राइस डाउन हो सकती है। पिरामल फार्मा के अगर हम बारे में सोचे तो ये जो है स्टॉक 200 रुपए से अभी 91.35 पर क्लोज हुआ है। 91.35, यानी कि ये काफी डाउन हुआ है, और इसमें मैं यही बोला था कि स्मॉल लॉट्स में खरीदते रहना, लेकिन इसके Q3 रिजल्ट जब आ गए तो वो बहुत ही खराब रिजल्ट्स आए हैं। इसमें चांसेस बीच बीच में पॉजिटिव न्यूज आने की है संभावना। तो ये यहाँ से अप होने का तो चांसेस कम है, लेकिन यहाँ से और भी डाउन हो सकता है, क्योंकि इसमें
बहुत ही Q3 रिजल्ट जो है बहुत ही खराब आए हैं और उस Q3 रिजल्ट्स खराब की वजह से यहाँ से स्टॉक प्राइस और कम हो सकती है। इसकी फेस वैल्यू जो है 10 रुपया है बेशक, लेकिन इसमें जो इसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू करीब 42 से आसपास है और बुक वैल्यू के हिसाब से तो बुक वैल्यू तक इसके प्राइस जाने की संभावना लगती है, ऐसे मैं पहले भी बताया था। तो अगर बीच में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ये जंप कर सकता है, अदरवाइज़ अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है और बेस्ड ऑन Q3 रिज़ल्ट जो है इसको डाउन ही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसमें और खरीदने का तो फिलहाल कोई इरादा नहीं होना चाहिए किसी का और डाउन होने के बाद फिर स्मॉल लॉट्स में खरीदना शुरू कर देना चाहिए। मैं पहले भी बताया था कि इसको एसआईपी में खरीदो क्योंकि ये फार्मा स्टॉक है और ये एक बार कोई अच्छे रिजल्ट्स आ गए और न्यूज़ अच्छी आ गई तो ये जंप करेगा क्योंकि इसका फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है। कब जंप करेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं, कब पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी और कब ये जंप करेगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए अभी फिलहाल तो इसके डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आ गई फार्मा स्टॉक होने की वजह से ये एकदम जंप कर सकता है। ये बहुत साइड जंपिंग इसकी चल सकती है। अगर हम इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में देखें तो इसका स्टॉक प्राइस 54 के आसपास चल रहा था और इससे पहले मैं बोला था कि ये अच्छा स्टॉक है और इसकी नेट प्रॉफिट वगैरह अच्छा है। इसका सेल्स टर्नओवर वगैरह हर क्वार्टर में इंक्रीज होते जा रहा है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं और इसके Q3 रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे दिए हैं, एक्सलेंट Q3 रिजल्ट्स थे इसके। उस उसकी वजह से वो 54 से लेके 61 के आसपास पहुंचा था। तो इसकी पॉसिबिलिटी और अप होने की है और ये अप जो है वो 64 तक जा सकता है और 64 से आगे अगर जाना है तो इससे उम्मीद रखी जा सकती है कि कुछ डिविडेंड वगैरह दे दे। अगर डिविडेंड वगैरह दे दे तो वो 64 के आगे जाएगा। अदरवाइज ओनली नेट प्रॉफिट वगैरह जो चलते हुए अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा अच्छा है, रिजल्ट्स वगैरह इसको अगर देखते रहे और इसके बेस्ड अगर देखा जाए तो इसकी स्टॉक प्राइस जो है 64 के आसपास जा सकती है। डाउन होने के चांसेस इसमें बहुत ही कम लग रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि ये स्टॉक प्राइसेस की लॉजिक क्या होते हैं। ये किसी भी स्टॉक प्राइस की जो है ना गारंटी नहीं है। कोई भी जो है फिक्स स्टॉक प्राइस नहीं बोल सकते कि ये जो स्टॉक प्राइस इतनी है तो इतनी ही रहेगी। नो, ये हर मिनट में हर सेकंड में बदली होती रहती है और इसका जो है आपके विल के अगेंस्ट कभी भी जा सकती है। देखो ये विल क्या होती है, अगर हम देख रहे हैं किसी कंपनी के शेयर जो है, समझ लो एक कंपनी का शेयर 28 रुपए में चल रहा है और 28 रुपए आप समझ रहे हैं कि इसको मैं बेच दूंगा और आपने 28 रुपए में बेच दिया और बेचने के बाद जो है वो अप हो गया। अरे यार इसको क्यों बेचा? नो, ये जो है ना ये स्टॉक प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं। अगर आपने 28 में बेच दिया तो बेच दिया, उसकी तरफ दोबारा मत देखो क्योंकि वहाँ मार्केट में जो है दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, दोनों टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं। सेलर्स ये सोचते हैं कि इसको मैं बेच दूंगा क्योंकि इसकी स्टॉक प्राइस कम होने वाली है। बायर्स ये सोचते हैं कि इस कंपनी को है, वही सेम कंपनी को बायर्स बोल रहे हैं कि इस स्टॉक को मैं खरीदूंगा क्योंकि इसके स्टॉक की प्राइस अप जा सकती है। तो ये दोनों टाइप के हैं। अगर सेलर है तो बाय खरीदने वाला भी चाहिए, अगर खरीदने वाला है तो बेचने वाला भी चाहिए। तो सेलर और बायर दोनों मार्केट में होते हैं तो ये स्टॉक प्राइसेस अप डाउन चलती रहती है। अगर आप किसी स्टॉक को बेचते हैं, अगर बेच दिया समझ लो 28 रुपए में किसी शेयर को बेच दिया है, किसी स्टॉक को बेच दिया 28 रुपए के ऊपर, तो 28 से डाउन आ गया तो आपको खुशी हो जाएगी और 28 से ऊपर चला जाएगा तो आपको दुख हो जाएगा। अरे यार मैं क्यों बेच दिया, अभी 28 से ऊपर चला गया। नो, कुछ भी हो सकता है उसमें। अगर आप बेच दिया क्योंकि अगर आपने बेच दिया तो जिसने खरीदा है वो क्या सोच के खरीदा कि आप हो जाएगा इसलिए खरीदा। अगर आप बेचने वाले हैं तो वहां लेने वाला भी होना चाहिए, तो लेने वाला है, वहां बायर है, तो बायर है इसलिए आप बेच रहे हैं। तो अगर बायर है इसलिए आप बेच रहे हैं तो बायर को भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। अगर उसको प्रॉफिट हो गया तो वो भी खुश हो जाएगा।
तो आप बेचने के बाद अगर अप हो गया तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, और डाउन हो गया तो आपको ज़्यादा खुशी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये डाउन हो गया तो जितना आप समझते हैं कि ये मैंने जो है ये स्टॉक को बेचा है और इसके स्टॉक के प्राइस इतने तक जा सकते हैं, तो आप दोबारा उसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये है लॉजिक बिहाइंड स्टॉक प्राइसेस चेंज जो होती है उसका लॉजिक क्या होता है। तो ये जो है मार्केट में कोई भी किसी चीज की गारंटी नहीं है, कोई किसी स्टॉक प्राइस जो है वो फिक्स नहीं होती है, और वहाँ सेलर्स बायर्स होते हैं। सेलर बायर जो है आपस में अपने अपने उसके लॉजिक होते हैं, बाय वो अपने अपने अंदाज होते हैं कि बायर सोचता है अप हो जाएगा, सेलर होता है जो वो सोचता है कि ये डाउन हो जाएगा इसकी स्टॉक प्राइस। तो ये चलता रहता है, ये है स्टॉक प्राइसेस के पीछे जो है लॉजिक, इसको समझ लेना चाहिए। तो कभी भी खुशी और ज़्यादा गम भी नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट में अगर आप डील कर रहे हैं तो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये मैं ये वीडियो इसके लिए बनाया था कि इन स्टॉक में क्या-क्या हो रहा है, जिसको मैंने पहले बताया था कि इन Q3 स्टॉक में ये ऐसे-ऐसे Q3 रिजल्ट्स आए हैं, और उसके बाद जो है क्या-क्या हो रहा है उसको बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।